तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का 33वां श्लोक। हाँ, मैंने देखा कलयुग में घरों में पुरुषों की प्रधानता समाप्त हो गई, केवल स्त्रियों की प्रधानता रह गई है। और घर में कोई भी काम करना होगा तो भाई भाई से नहीं पूछेगा। किससे पूछेगा? अपनी पत्नी के भाई से पूछेगा क्या करना है। और अगर नहीं पूछेगा तो उस घर में कलह चलती रहेगी, महाराज तुमने हमारे भाई को नहीं पूछा, तुमने हमारे भाई से ऐसे नहीं, तुमने हमारे भाई से। ये कभी भी किसी के घर में अगर ऐसी परिस्थिति हो ना, तो भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 33वें श्लोक को याद कर लेना कि भैया ये बात पहले ही लिख दी गई है, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। घर में अगर शांति अगर मान लो करनी है तो कोई उपाय नहीं है। आप देख लो, घरवाली के भाई के लिए 2 शब्द बोल करके देखो आप, चाहे कितना भी महाराज नालायक क्यों न हो, हाँ बोल करके देखो आप, पता चल जाएगा शाम को रोटी कहीं और ही खाओगे। हाँ, बुरा मत मानना। वैसे आप लोग तो बहुत अच्छे हो सब, जो संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, कहीं आप चैनल ही बदल दो, ऐसा मत करना अगर बुरा लग जाए तो। लेकिन ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 33वें श्लोक में ये बात लिखी हुई है कि घर में अगर कोई भी शुभ काम करना होगा तो भाई भाई को नहीं पूछेगा, भाई अपनी घरवाली के भाई को पूछेगा और उससे कहेगा आपको ही सब काम करना है, आपको ही संभालना है, आपको ही सब। हाँ, कलयुग में यही होगा। और कोई भी बेटा अपने मां बाप की सेवा नहीं करेगा। फिर बोले बेटियां ही मां बाप की सेवा करेंगी। कन्या विक्रियणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। बेटियों को बेच करके मां बाप अपना पेट भरेंगे। मतलब बोले जब विवाह होगा तो मां बाप एक शर्त रख देंगे कि देख भैया बात ऐसी है, तू इसको भले ही ले जा, लेकिन इसके साथ साथ में और कुछ दहेज में है या नहीं है, लेकिन हम बूढ़ा बूढ़ी दोनों दहेज में साथ ही समझना। बेटियां ही माँ बाप की सेवा करेंगी, बेटा बहू माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा तो चाहे कितना भी दान कर ले, कितना भी पुण्य कर ले, कितना भी धर्म कर ले, वो सारा दान पुण्य धर्म व्यर्थ है मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है। जिसने अपने मां बाप का हृदय दुखाया है ना, वो चाहे कितना भी बांके बिहारी के मंदिर में आए, नाक रगड़े, नाक रगड़ते रगड़ते पूरी नाक भी खत्म कर लेना अपनी, तो भी उसके पाप धुलने वाले नहीं है बिना मां बाप की सेवा के। चाहे वो कितना भी बड़ा देश के बड़े से बड़े पद के ऊपर बैठा हो, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो। अरे भैया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कम इतना तो सीख लो, और कुछ नहीं सीखो तो, कि इतने बड़े पद पर जाने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी मां को भूला नहीं। भूले क्या अपनी मां को? देखिए आप, सबसे पहले अपनी मां के पास। आप कहोगे देखो देश की सेवा कर रहे हैं, मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, तो हो सकता है मां के पास में रह करके उनकी सेवा न कर सके, क्योंकि मातृभूमि का भार उनके कंधों पे इस समय है और शुरू से ही उन्होंने मातृभूमि की सेवा की है। लेकिन सज्जनों, जब भी अपनी मां से मिलते हैं
तो आप जरा देखना माँ और बेटे का प्रेम कैसा होना चाहिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, हाँ, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मगर एक व्यक्ति विशेष, हाँ, आप ये मत सोचना कि मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूं तो मैं बीजेपी का आदमी हूं या मैं कांग्रेस की बुराई, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारे लिए तो भाई धर्म के कार्य में बीजेपी और कांग्रेस इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति में कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई को बोलने में कोई, महाराज अगर हमारा दुश्मन भी कोई है, विपक्ष में भी कोई है, और सज्जनों उसमें भी कोई गुण है, परम पूज्य आचार्य श्री गोविंद भैया जी महाराज धर्म अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाकर उनके जीवन को ज्ञान की दिव्य ज्योति से आलोकित करने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। आप श्री भारतीय संस्कृति सभ्यता के उत्थान हेतु सतत कार्यरत हैं और श्रेष्ठ सनातन ज्ञान कथा के माध्यम से भारत के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। बोले जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। देखो भले ही हम अभिमान करते हैं कि हम इसको रोटी खिलाते हैं, कि उसको रोटी खिलाते हैं, कि इसको काम देते हैं, कि उसको काम देते हैं, कोई किसी को काम नहीं दे सकता, कोई किसी को रोटी नहीं खिला सकता। सब करने वाला वो है। श्री 1008 श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी जीयर स्वामी श्री देव नारायणाचार्य जी महाराज और गुरु परम पूज्य आचार्य श्री कृष्ण किंकर जी महाराज के चरणों में रहकर परम श्री राधे। तो सजनों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अपनी माँ के प्रति कितने श्रद्धावान हैं, कितने भक्तिवान हैं। तो आप जरा सोचिए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपनी माँ का इतना सम्मान करते हैं, उन्होंने अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ा, तो आप क्या उनसे ज्यादा बड़े हो गए हो? हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो महाराज बड़ा दान करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं। बिहारी जी में आते हैं तो बड़ी बड़ी फूलों की माला चढ़ाएंगे, बड़ा बड़ा महाराज भंडारा करवाएंगे, 56 भोग लगवाएंगे, और उनके माता पिता वो वृद्ध आश्रम में जिंदगी काट रहे हैं। ये वृद्ध आश्रम में जो माँ बाप जीवन व्यापन जिनके कर रहे हैं ना, वो चाहे कितना भी दान करे, कितना भी धर्म करे, कितना भी पुण्य करे, लेकिन सजनों उनका जीवन व्यर्थ है, उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है उनका जीवन। पर भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 33वें श्लोक में सजनों साफ लिखा है कि कलयुग में बेटियां ही माँ बाप की सेवा करेंगी, बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करेगा।